दोस्तों इंसान गरीबी में आकर वो कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, जिस कदम उठाने की उसने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो उससे सब चीज़ करा देती है। ऐसे ही हुआ आज की इस कहानी के अंदर, जहाँ पर गरीबी से तंग आकर एक इंसान ने अपने आप को और अपनी फैमिली के साथ ही ख़त्म करने का ठान लिया। दोस्तों ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के हापुड़ की, जहाँ पर सचनाबाद गाँव के एक आदमी जिसका नाम संजय सिंह है। ये संजय सिंह अपनी बेटी को पढ़ाने की बड़ी तमन्ना करते थे। लेकिन ये गरीब होने की वजह से अपनी बेटी को पढ़ाई में इनको दिक्कत आ रही थी। तो उसके लिए उन्होंने एक बैंक से लोन लिया ताकि मेरी बेटी अच्छी खासी एक पढ़ लिख ले और पढ़ लिख के एक काबिल इंसान बन जाए, जिससे मैं अच्छे से घर में इसकी शादी कर सकूँ। लेकिन उनको क्या पता था कि मामला कुछ और ही हो जाएगा। दोस्तों एक बैंक से इनकी बात चलती है और बैंक इनको लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, एजुकेशन लोन। इनको बैंक की तरफ से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 लाख रुपए का लोन सैंक्शन होता है और 3 लाख रुपए का ये लोन लेके अपनी बेटी को पढ़ाने लगते हैं। कुछ दिन मामला बिल्कुल ठीक होता है, उसकी किस्तें भी भरते रहते हैं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से उनको किस्त भरने में दिक्कत आने लगी थी, जिसकी वजह से वो बैंक का रिकवरी एजेंट बार-बार आकर इनको परेशान करता था, बार-बार इनकी इज़्ज़त को उछाला करता था। जब संजय सिंह से इस लोन को चुकाने की कीमत अदा नहीं हो पाई, तो रिकवरी एजेंट की तरफ से इसको बार-बार इसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया गया। तो रिकवरी एजेंट की तरफ से इसको बार-बार प्रताड़ित किया जाने लगा। रिकवरी एजेंट आते थे, उसके घर पर उसको बुरा-भला कहते थे और रिकवरी एजेंट के बार-बार अपने घर पर आने में इनको बेइज़्ज़ती महसूस होती थी। क्योंकि एक गरीब इंसान के पास में खाली उसका मान और सम्मान ही होता है। लेकिन अगर उसके मान-सम्मान को भी लोग छीनने लगे, उसके मान-सम्मान को भी लोग उछालने लगे, तो ये अंदर से टूट जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस कहानी में संजय सिंह के साथ में। जब बार-बार रिकवरी एजेंट के द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा, उनको परेशान किया जाने लगा, किसी तरह भी ये अपनी जो लोन इन्होंने 3 लाख रुपए का लिया था, वो चुकता नहीं किया जा रहा था इनसे, तब इन्होंने एक ऐसे कदम को उठाने की सोची, जिसको सुनकर कोई भी सिहर उठेगा, कोई भी काँप जाएगा। दोस्तों इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ में इस ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लूँ। उनके सामने कोई रास्ता नहीं था, सिवाय अपनी मौत को गले लगाने के। फिर एक रात संजय सिंह अपनी बीवी प्रेमवती और अपनी बेटी पायल के साथ में बैठे होते हैं। विचार-विमर्श करते हैं कि क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए, क्योंकि आगे का रास्ता लोन चुकाने के लिए बिल्कुल बंद हो गया था और रिकवरी एजेंट का इनके यहाँ पर आने का लगातार रास्ता खुला हुआ था, जो इनको बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा था। इन बेइज्जती से तंग आकर संजय सिंह ने ज़हर की पुड़िया मँगाई और उस ज़हर को खुद खाया, अपनी बीवी को खिलाया और अपनी बेटी पायल, जिसको पढ़ाने के लिए इसने एजुकेशन लोन लिया था, उसको भी खिला दिया। दोस्तों इन तीनों की ज़हर खाने से मौत हो जाती है। लोन तो नहीं चुक पाया, लेकिन ये तीनों बेचारे अपनी ज़िंदगी से चले गए। सो लोन रिकवरी वाले ने इनको इतना प्रताड़ित करा, जिसकी वजह से इनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। दोस्तों जो गरीब होता है, वो हज़ार बार कोशिश करता है, हज़ार बार मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है कि मैं इस गरीबी से किसी तरह निकल जाऊँ, किसी तरह पार कर जाऊँ। लेकिन कुछ लोग, अगर वो गरीब अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कहीं से कुछ सहायता लेता है, तो उस सहायता को किस तरीके से खींचने लगते हैं, किस तरीके से उसको बेइज्जती करने लगते हैं, तो इस कहानी में हम और आप देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों मेरा मानना ये है कि संजय सिंह ने को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको और हिम्मत से काम लेना चाहिए था। बाकी आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।